हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस में ये लास्ट वीडियो है। टोटल जो है 10 वीडियोस में हमने पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया है। और इस लास्ट वीडियो में लेसन 8 अ हाउस इज़ होम, अ हाउस इज़ नॉट अ होम एंड लेसन 10 द बेगर, इन दोनों को रिवाइज करेंगे। इस तरह से ये वीडियोस से आप पूरा कोर्स रिवाइज करिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस हैं, वो इंक्लूड किए हैं। तो आप इन सबको याद करिए और इनकी हेल्प से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है या तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से याद करिए, लिख कर भी देखिए और स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दीजिए। तो लेसन 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ये जो लेसन है ये एक बच्चे के बारे में है, एक लड़के के बारे में है। जो ऑथर है वो एक नए स्कूल में आता है और नए स्कूल में उसको आने के बाद वो बहुत ही लोनली फील कर रहा है। वो अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करता है। साथ ही लेकिन वो अपने घर पर उसकी बहुत प्यारी कैट होती है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और लेकिन क्या होता है, एक संडे को उनके घर में आग लग जाती है और उसका जो घर है वो जल जाता है। किसी तरह से वो भागते हैं। उसी वक्त उसकी जो मदर है वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस भागती हैं और एक बॉक्स में वो अपने अंदर से निकाल के लाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं और जो उसके फादर होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। तो वो बहुत ही लोनली होता है। वो कहता है आई वांट टू डाई, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है मिस हैपनिंग्स हो रही हैं और वो उनको जो है टैकल नहीं कर पा रहा। वो उन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको वो उनका सामना नहीं कर पा रहा है। तो जब उसकी जो मदर है फायर के बाद उसको वो लोग लोन लेते हैं और दोबारा से उनका घर बनता है और उसकी जो कैट है वो भी भाग गई है वहाँ से डर के मारे। तो अब जो ऑथर है उसको स्कूल जाना पड़ता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता जाना, क्योंकि उसके पास ना यूनिफॉर्म है ना ही बैग है, सब कुछ जल गया था। तो जब वो स्कूल जाता है तो उसको वो क्या देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स क्लासमेट्स जो थे वो उसको कह रहे थे कि तुम फटाफट आओ, जिम रूम में आओ। जब वो वहाँ जाता है स्पोर्ट्स रूम में, तो वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल होती है, उसके ऊपर बहुत सारा जो सामान होता है, कपड़े होते हैं, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, स्टेशनरी के आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके जो क्लासमेट्स थे उन सब ने वो इकट्ठा किया था, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि जो लाइफ जो है वो अच्छी है। तो वहाँ से वो देखता है कि उसका घर भी दोबारा बन रहा होता है और उसने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना लिए थे। और वो अपने घर के पास जाता था देखने के लिए और उसे आशा थी कि शायद एक दिन उसकी कैट वापस आ जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, एक लेडी जो है वो आई और वो उसके साथ उसकी कैट थी। उसने वो कैट वापस की। तो तब जाकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने लाइफ को नए तरीके से समझना शुरू किया कि प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनको अगर फेस किया जाए तो वो सॉल्व भी होती हैं, उनका सॉल्यूशन भी होता है। और जो चैप्टर का जो टाइटल है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। हाउस जो है ठीक एक बिल्डिंग होता है, लेकिन उसको घर कौन बनाता है, होम कौन बनाता है, लोग बनाते हैं। हाउस दोबारा बन सकता है पर लोगों को बनाना बहुत मुश्किल है। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक बिल्डिंग से। तो अब बेटे से क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। जो ऑथर होता है, लेखक,
वो ब्रेक डाउन करना मतलब वो इन टीयर्स, वो उसको आंसू बहुत ज़्यादा, वो उसके आंसू क्यों आते हैं, वो बहुत सैड क्यों हैं आफ्टर द फायर। द ऑथर वॉज वेरी सैड व्हेन हिज हाउस वॉज बर्न डाउन। उसका जब घर जो है उसको आग लग जाती है। ही वॉज मिसिंग हिज ओल्ड स्कूल, और वो अपने पुराने स्कूल को भी मिस कर रहा था। क्वेश्चन 2, व्हाट एक्शंस ऑफ schoolmates changed the author's understanding of life। कि जो उसके क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो उन्होंने कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को बदल दिया। जो वो इतना बहुत लोनली फील कर रहा था और वो बहुत डिप्रेस था, उसको वो कैसे बदल गया। हिज क्लासमेट्स इन द न्यू स्कूल हेल्प द ऑथर इन मैनी वेज। उन्होंने उसकी हेल्प की with textbooks, clothes, etc. They invited him to their houses. उन्होंने उसे इनवाइट भी किया। He made many friends, और उसके बहुत से दोस्त भी बने। He was not lonely now, अब वो अकेला नहीं था। Lonely means अकेला। He was happy. Question 3, what is the beginning of my cat was back and so was I? Meaning of, sorry, उसका मतलब क्या है कि मेरी कैट वापस आ गई, और सो वॉज आई मतलब मैं भी वापस आ गया। इसका मतलब ये है द ऑथर हैड लॉस्ट हिज कैट। आंसर, द ऑथर हैड लॉस्ट हिज कैट, उसकी कैट खो गई थी। एंड अ काइंड वोमेन केम टू हिम विद हिज कैट, एक लेडी जो थी वो उसकी कैट लेके आई। नाउ द ऑथर फेल्ट हैप्पी एंड होपफुल, अब जाकर के उसको खुशी महसूस हुई, उसके अंदर एक आशा, नई आशा जो है उसका जन्म हुआ, होपफुल हुआ, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ गई थी। तो बेटा ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो लेसन है वो है लास्ट लेसन, लेसन 10, द बेगर। द बेगर मीन्स भिखारी। तो एक भिखारी है ये यहाँ पर लश्कॉफ, उसकी भी कहानी है। जो लश्कॉफ है वो भीख मांगने के लिए झूठ बोलता है, और सरजी जो है वो एक एडवोकेट है। सरजी जो है वो एक बार मार्केट में जाता है, वहाँ पर लश्कॉफ उससे भीख मांगता है। सरजी को याद आता है कि एक बार पहले भी मैंने इसको कहीं देखा है, तब उसने कहा था कि तब उसने ये कहा था कि वो एक स्टूडेंट है, और अब वो कह रहा है कि वो एक टीचर है। तो उसने सोचा, सरजी को गुस्सा आया कि वो झूठ बोल बोल के हर बार भीख मांगता है। तो उसने कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते। तो लश्कॉफ ने कहा कि मुझे कोई काम देता नहीं है। तो सरजी ने कहा ठीक है, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। और उसको फिर उन्होंने ऑफ़र किया काम, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लकड़ियाँ काटो, उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद जब वो लकड़ियाँ वो एक ड्रंकर्ड था, शराबी था, और उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी कि वो लकड़ियाँ काट सके। जो उसकी कुक थी ओल्गा, वो उसकी हेल्प करती थी लकड़ियाँ काटने में। तो जब जो लॉयर था सरजी, वो घर छोड़ के जा रहा था, तो उसने लश्कॉफ को अपने फ्रेंड का एक एड्रेस दिया कि वहाँ जाओ, तुम्हें कुछ काम वहाँ मिलेगा। लश्कॉफ वहाँ चला गया, और कुछ समय बाद उसको वहाँ काम मिलने लगा, और उसने पैसा कमाया। सरजी जब एक बार एक थिएटर में मूवी देखने गया, तो वहाँ पर लाइन में उसने देखा लश्कॉफ को, और उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और महंगे फ़र की टोपी लगाई हुई थी, और उसने महंगी टिकट भी खरीदी। तो एकदम से उसको देखकर सरजी को बहुत खुशी हुई कि उसने उससे बात की कि लश्कॉफ, तुम तो बहुत बदल गए हो। तब उसने लश्कॉफ ने कहा, थैंक यू, आपने मुझे हेल्प की, पर सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे ओल्गा ने की। ओल्गा ने मुझे बिल्कुल मदरली लव दिया। वो मेरे ऊपर मुझे बुरा भला कहती थी। वो कहती थी कि मैं शराब छोड़ दूं। वो मेरे लिए रोती थी, वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थी, बहुत चिंता करती थी।
और उसके इस कंसर्न को देख के, उसके प्यार को देख के मैंने पीना छोड़ दिया और फिर मैं एक नोटरी की तरह से काम करने लगा और मैंने अच्छा पैसा कमाया। तो बेटा ये जो लेसन है द बेगर, इसमें आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जिनका यूज़ आप लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड सरजी ऑफर अ जॉब टू द बेगर? सरजी ने बेगर को एक जॉब ऑफर क्यों की? ऑफर अ जॉब मतलब काम के लिए कहा, क्यों? द बेगर बेग्ड मनी फ्रॉम सरजी, बेगर ने सरजी से पैसे मांगे। सरजी ऑफर्ड टू हिम वर्क, ऑफर्ड हिम वर्क, उसने उन्हें काम दिया इंस्टेड ऑफ मनी, काम पैसे के बजाय उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें काम दूंगा। ही आस्क्ड टू चॉप द वुड, और उसने क्या काम दिया? लकड़ी काटने का काम दिया। वट वॉज चॉप मतलब काटना। वट वॉज द रोल ऑफ ओल्गा इन लश्कोव्स लाइफ? ओल्गा का उस लश्कोव के जीवन में क्या रोल था? बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में हैं, इनको आप याद करिए। ओल्गा वॉज कुक ऑफ सर्च, वो उसकी कुक थी। लश्कोव वॉज अ ड्रंकर्ड, लश्कोव जो था वो एक शराबी था। ही हैड नो स्ट्रेंथ, उसके अंदर ताकत नहीं थी, टू चॉप द वुड। ओल्गा हेल्प्ड हिम, शी स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड मतलब उसको डांटना। शी केयर्ड फॉर हिम, शी चॉप्ड द वुड फॉर हिम, वो उसकी परवाह करती थी, वो उसके लिए लकड़ी काटती थी। शी गेव हिम मदरली लव, उन्होंने उसे एक माँ जैसा प्यार दिया। एंड शी चेंज्ड हिम, और इसी वजह से वो बदल गया। हाउ लश्कोव बिकम अ चेंज्ड मैन? आंसर क्वेश्चन 3 कि लश्कोव कैसे एक बदला हुआ इंसान बना। सरजी सेंट लश्कोव टू हिज फ्रेंड, सरजी ने उसको उसके सेंट मतलब भेजा। तो दोनों लोगों का उसके जीवन को बदलने में बहुत वो कंट्रीब्यूशन था। एक तो सरजी और उससे भी कहीं ज़्यादा ओल्गा। तो सरजी सेंट लश्कोव टू हिज फ्रेंड, सरजी ने लश्कोव को उसके दोस्त के यहाँ भेजा। ही वर्कड एज ए नोटरी, उसने नोटरी के रूप में काम करना शुरू किया। एंड अर्न गुड मनी, और पैसा कमाया। बट ओल्गा एक्चुअली सेव्ड हिम, पर वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ओल्गा ने उसे बचाया। शी इंस्पायर्ड हिम, उसने उसे प्रेरणा दी। शी गेव हिम लव एंड केयर, उसने उसे प्यार दिया, केयर की। ही स्टॉप ड्रिंकिंग, और उसने पीना छोड़ दिया। एंड ही बिकेम अ गुड मैन। तो इसको बेटा सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप रिवाइज करिए और इनको याद करिए। आप इनको अब ये कोर्स पूरा हो गया है। आपको मालूम ही है कि 40 मार्क्स का टेक्स्ट बुक आता है। टेक्स्ट बुक में जो ये इसके क्वेश्चंस होते हैं मोमेंट्स के बुक के, उसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का और 2 जो हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से 12 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन होती है। 12 मार्क्स के लिए यहाँ पर 3 वीडियो हैं, जिनमें 3 वीडियो करीबन 15-15 मिनट्स के हैं। तो 15 मिनट्स में आप सारे लेसन्स, मीन्स अगर आप 1 घंटा भी देते हैं इन तीनों वीडियोस को, तो आपके सारे लेसन रिवाइज हो जाते हैं। आप बहुत इजीली अपने एग्ज़ाम के लिए इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपने लेसन्स तो पढ़े हैं, अपने सिलेबस में आप पढ़ते आए हैं, लेकिन इतने सारे लेसन्स जो हैं वो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और उनके पास और बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस है, मैथ्स है, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर ये क्वेश्चंस अगर छोड़ देते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि 40 मार्क्स का अगर आपने टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन छोड़ दिया, उसको नहीं किया, या उसमें बहुत ही थोड़ा बहुत अटैम्प्ट कर पाए, तो बाकी के जो वो हैं उसमें जो है पक्का नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। बचे हुए जो 40 मार्क्स है, इसमें पूरा इसमें जो टेक्स्ट बुक है,
इसका कंट्रीब्यूशन ये होता है कि आपको ये पहले से ये क्वेश्चंस आपके याद किए हुए होते हैं और आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आता है आपको इन क्वेश्चंस को करने का। तो बेटा ये पूरे 10 वीडियो हो गए हैं। इन 10 के 10 वीडियोस को आप देखिए और इसको रिवाइज करिए, लिखकर भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बेटा।